जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में जो है माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है और अब तो ये संभाग भी बन गया है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि बांसवाड़ा की जो पॉलिटिकल मैप है उसमें लोकेशन कहाँ है ताकि आपको क्लियर रहे, और हम बाद में मंदिर के बारे में बताऊंगी। ये माता की बहुत ही सुंदर मूर्ति लग रही थी, फ़ोटो में इतनी अच्छी नहीं आई, पर जब आप सामने से देखोगे तो काले पत्थर की बहुत ही अट्रैक्टिव प्यारी सी मूर्ति है, बस देखते ही रहे ऐसा इच्छा होती है। यहाँ पे वैसे वीडियोग्राफी और फ़ोटोशूट करना अलाउड नहीं है, अदरवाइज़ तो मैं पूरे मंदिर की वीडियोग्राफी करके दिखाती। मैंने पंडित जी से पूछा था, सुबह सुबह कोई था भी नहीं, भीड़ भी नहीं थी, तो बोले ठीक है आप फटाफट ले लो एक दो फ़ोटो, ज़्यादा यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो बाहर हमने फ़ोटो सेशन किया था और यहाँ पे मैंने मूर्ति की फ़ोटो ली थी, बहुत सुंदर लग रहे थे। और अब पहले मैं आपको बताती हूँ बांसवाड़ा के बारे में कि ये कहाँ पे है ताकि आपको क्लियर रहे, और उसके बाद अपन बात करेंगे इस मंदिर के बारे में। और ये जो त्रिपुरा सुंदरी माता जी है ये सिद्ध शक्तिपीठ की श्रेणी में आते हैं। मैंने पंडित जी से पूछा भी था क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी कि शक्तिपीठ क्या होता है और सिद्ध शक्तिपीठ क्या होता है, तो वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखना। ये है राजस्थान की लोकेशन, इंडिया में जो है उत्तर पश्चिम में अपना राजस्थान है। और अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें बांसवाड़ा की, तो ये दक्षिणतम पॉइंट जो होता है ना वो राजस्थान के मैप में ये दक्षिण में ये अपना बांसवाड़ा, ये उदयपुर सलुम्बर, ये नीचे आ गया डूंगरपुर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो बांसवाड़ा दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो माही डैम माही नदी की वजह से, एक त्रिपुरा सुंदरी माता जी के मंदिर की वजह से। ये बांसिया भील ने बसाया था इसलिए इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। और ये यहाँ पे जो तलवाड़ा वाला जो एरिया है यहाँ पे जो ये मंदिर है, और सबसे विशेष बात ये भी है मेरे को मैप को समझाने की, जब जो कर्क रेखा जो राजस्थान से गुजरती है ना वो बांसवाड़ा से ये तलवाड़ा वाले एरिया से ही गुजरती है। इवन जो माता जी को जो मूर्ति है उसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए भी विशेष महत्व है इस मंदिर का। थोड़ा सा पार्ट डूंगरपुर से होके गुजरती है, मूर्ति के एकदम ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। ये भी एक जीके का क्वेश्चन भी है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, कैसा लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम सुबह सुबह निकल गए थे मातेश्वरी के दर्शन करने के लिए। आज नवरात्रा का 5वां दिन था और कल हमें घर जाना था, तो सोचा आज हम दर्शन कर लेते हैं। तो हम निकल पड़े, बहुत ही सुंदर व्यू था सुबह सुबह। और 2 दिन से थोड़ी बारिश भी हो रही थी, राजस्थान में मौसम ख़राब चल रहा है तो बहुत ठंडक सी लगने लग गई थी। ये हम आ गए मंदिर परिसर में। जब मेला लगता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इससे आगे आप व्हीकल नहीं ले जा सकते हो, पर अभी तो क्या खाली खाली था तो हम आगे तक गाड़ी लेके गए थे। उधर पार्किंग भी है साइड में। तो यहाँ पे ये दुकानें खुल रही थी आदि, जो फूल प्रसाद माला या आपको चुनरी लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने पहले गाड़ी को पार्क किया। ये जो आपको गेट देख रहे हो बड़ा सा, यहाँ से मंदिर के लिए एंट्री स्टार्ट होती है। तो पहले हमने अपनी गाड़ी को पार्क करी और ये सामने गार्डन बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग बैठ भी सकते हो, कभी पिकनिक वगैरह के लिए भी आ सकते हो। यहाँ पे महादेव की बहुत सुंदर सी मूर्ति थी और बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम यहाँ पे आ गए प्रसाद चुनरी और माला लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चुनरी लटक रही थी, छोटी बड़ी, ये माला थी। ये हमने नारियल लिया और ये भैया पूछ रहे थे कि कौन सी लेनी है, बड़ी माला लेनी है कि आपको छोटी माला लेनी है। तो हमने छोटी माला ली क्योंकि जनरली ऐसा होता है वो माला को मातेश्वरी के टच करवा के वापस ही दे देते हैं, तो फिर हम क्या करते, तो हमने छोटी सी माला ली। और ये भैरू जी का मंदिर है, जहाँ माता जी का स्थान होता है वहाँ भैरू जी और महादेव का स्थान होता ही होता है। और यहाँ पे ये फिक्स जगह है जहाँ पे आप अपना नारियल बधार सकते हो। तो ये इन्होंने नारियल बधारा और ये फटाफट इससे बदल जाता है नारियल। तो हमने ये नारियल लिया और फिर हम यहाँ पे हमने एंट्री ली मंदिर में। अभी ये जो गेट है जो बड़ा सा, यहाँ पे गेट बंद भी रहता है, पर अभी नवरात्रा है तो यहाँ पे खुला हुआ था पूरा। ये जो परिसर है एकदम खाली खाली था, नहीं बाकी तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लाइनें लगती है। फर्स्ट नवरात्रा होता है या अष्टमी होती है उस टाइम। अब कल संडे है सॉरी, तो बहुत भीड़ होगी तो हम आज ही जाए, तो हम यहाँ पे दर्शन करने गए मातेश्वरी के लिए। और वापस आते टाइम में आपको यहाँ के चारों तरफ का जो परिसर है वो दिखाऊंगी। यहाँ पे एंट्री पे जो गार्ड खड़े थे तो वो फ़ोटो शूट करने नहीं दे रहे थे, तो मैंने साइड में आके यहाँ पे फ़ोटो शूट किया। ये जो है ये है मंदिर परिसर है
जो दर्शन करने के बाद हमने बाहर से मंदिर का वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो अब मैं आपको बताऊं कि शक्तिपीठ और सिद्ध शक्तिपीठ में क्या डिफरेंस है। शक्तिपीठ तो जो माता सती के टुकड़े हुए थे उनसे बनाए थे महादेव ने, और जो सिद्ध शक्तिपीठ जो होता है ना, वो जो होता है, यहाँ पे मैंने जब पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो 10 षोडशी देवियाँ हैं, षोडशी मतलब जो 16 साल से कम की, तो उनमें से ये है जो तीसरे नंबर की देवी है। तो उन्होंने ऐसा बताया। बाकी कई लोग बोलते हैं कि ये जो मठ आदि जो होते हैं वो भी ये स्थापित करते हैं इनको शक्तिपीठ का दर्जा। तो 1994 या 96, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब हम पिछली बार गए थे तो वहाँ पे एक बैनर पे लिखा हुआ था, तो शंकराचार्य ने यहाँ पे इनको सिद्ध शक्तिपीठ घोषित किया था। वैसे अगर अपन एंट्री करते हैं तो सामने से ही मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ भी अभी कैमरे में आई नहीं है, बाकी मूर्ति के दर्शन। ये है जंगल के राजा जो एंट्री करते हैं तो पहले ये यहाँ पे ये शेरू दादा बने हुए हैं, और फिर सामने जो है वो माता जी का मंदिर है। तो ये अभी तो पूरा शांत शांत सुबह सुबह खाली खाली माहौल था, तो मैंने ये दिखाने के लिए आप लोगों को वीडियो शूट करा, बट मैं बाहर से ही कर पाई क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं था। तो मैंने सिर्फ फ़ोटो ली थी, फिर हम उधर साइड से राइट हैंड साइड से एंटर हुए थे, फिर हमने दर्शन करके फिर लेफ्ट हैंड साइड से इधर आए, क्योंकि इधर डायरेक्ट नहीं आ सकते आप। तो हमने यहाँ पे दर्शन करे, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि सुबह सुबह का मौसम था और बहुत ठंडा ठंडा मौसम था। तो मैंने यहाँ पे ये कोशिश तो करी थी जूम करके, पर हो नहीं पाया। तो फिर अब हम बाहर आ गए। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो है ये त्रिपुरा सुंदरी प्रसादालय या भोजनालय जो है, ये जो है ये हवन कुंड है। यहाँ पे पूजा या जो हवन वगैरह जो करवाना होता है वो अपन करवा सकते हैं। इसके साइड में भी ये भोजनालय है, तो आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हो। मात्र 75 रुपये में बहुत अच्छा खाना खा सकते हो आप यहाँ पे। और ये धर्मशाला है, किसी को खाना वाना करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं रेंट पे लेके कुछ टाइम के लिए। और ये गार्डन था, बहुत ही प्यारा व्यू था, और बारिश के टाइम में तो बहुत शानदार व्यू हो जाता है। तो आप इस साइड कभी आओ तो आना। ये हमने यहाँ पे एक भैया थे, उनसे फ़ोटो खिंचवाई, फ़ोटो सेशन करा, और फिर हम निकल गए। ये बाहर गेट पे आके मैंने फ़ोटो खिंचवाई क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आपको वीडियो कैसा लगा एंड तक पूरा देखना, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसा बोलते हैं कि जब आप मातेश्वरी के जाओ तो वहाँ से सिंदूर लेके आना चाहिए। तो सुबह तो जब हम गए थे उस टाइम सारी दुकानें खुली नहीं थी, तो मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए यहाँ से सिंदूर लिया, और फिर उसके बाद हम निकल पड़े घर के लिए क्योंकि इनको ऑफिस जाना था और ये लेट हो रहे थे। तो आपको कैसा लगा माँ त्रिपुरा सुंदरी का व्लॉग और मंदिर कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ कमी लगे तो भी आप कमेंट करना ताकि अगले ब्लॉग में मैं उसको सुधार सकूं। जय माता दी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।